नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। सोनारी मनबोध मोहल्ला निवासी जोमेटो कर्मचारी बलदेव सिंह अपनी पत्नी की अय्याशी और लुटेरा किस्म के होने के कारण पहुंचे न्यायालय के शरण में। इस संदर्भ में आज बलदेव सिंह ने प्रेस से बातचीत करते बोले, मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर कभी भी कर सकता मेरी हत्या, सर मुझे कृपया बचा लीजिए। आज रोते हुए उन्होंने बताया कि सर मेरा शादी 2010 में हुआ, इतना दिन मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब पत्नी हद से ज़्यादा हो गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि इससे पहले भी पत्नी कई बार भाग चुके, मैंने उसे अपने बातों से लौटा कर लाया कि ताकि मेरा घर बस जाए। अब पत्नी अपने बेटी को साथ में लेकर भाग गई और अभी 8 महीना बाद लौट कर आई और मुझे रहने के लिए बोला जा रहा है, पर मैं उनसे इतना डरता हूँ कि कभी भी अपने कोई भी प्रेमी से मिलकर मेरा हत्या करा दे। इससे संद में हमने सारे प्रेस को बुलाकर सारे बातें बताया। सर कृपया मुझे बचा लीजिए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कुमार सिंह और 1 दिसंबर 2010 को हमारी शादी हुई थी। मेरी पत्नी हुआ और मैं सोनारी का ही रहने वाला हूँ। कहाँ रहते सोनारी गाँव? सोनारी मनबोध बस्ती में घर नंबर 842, वहाँ मैं रहता हूँ। मामला है कि मेरी पत्नी जो है उसका बहुत सारा नाजायज संबंध है। क्या नाम पत्नी का? पत्नी का नाम है कोमल सिंह। शादी कब हुआ था? शादी 2010 में हुई थी। कहाँ पे? यहीं घर पे ही, सोनारी में ही। उनका मायके था आपका, भाड़ा में रहते थे वो लोग दयानंद स्कूल के पास में। इनका कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन ये शुरू से हमको फंसाने का लिए धमकी देती थी। कई बार ये सुसाइड करने की कोशिश की, हम फांसी लगा लेंगे, हम जहर खा लेंगे, और कोशिश भी की। ऐसा क्यों किया? वो इसका बॉयफ्रेंड के साथ में चक्कर चलता था और उधर से उसको टेंशन रहता था और इधर में करता था और मेरे को टेंशन देता था। और घर, जब हम तो काम धाम वाले आदमी हैं, घर आए तो हमको तो 2 ठो रोटी चाहिए और क्या चाहिए। बच्चे भी बच्चे हैं, कितना? एक लड़का एक लड़की। कितना बड़ा है? एक लड़का ये ईशान कुमार सिंह है, कहाँ पढ़ता है? ये KPS स्कूल में पढ़ता है, और बेटी है एक 11 साल की, उसको जो अपने साथ में रखी हुई है वो। हम उसको बोले थे कि बेटी को भी दे दो हमको, हम उसका पालन पोषण करेंगे, तो बोलती है कि हम कैसे जिएंगे फिर। तो ये अनैतिक संबंध समझिए कि 2016-17 से चल रहा है उनका। तो अभी क्या हुआ? जो लास्ट वो सितंबर अक्टूबर में मेरे रेंटर लास्ट जो थे उनके साथ में पकड़ाई है, और उनके वो दोनों जन मिल के मेरे साथ मारपीट किए थे। तो हम सोनारी थाना में इसका सूचना भी दिए थे। तो वहाँ पर से फिर हाफ मर्डर केस का भी लड़का के साथ में चला था। तो लड़का हमको बहुत सारा तथ्य वो बताया और बोला हमसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, क्योंकि तुम्हारी वाइफ ही मेरे पास आई थी, हम नहीं गए थे। वही हमको टान के, और पीछे एक और भाड़ादार था, वो भी हमको उस टाइम में बताई थी कि आपकी वाइफ को हम एक दिन जो है उस लड़के को टानता हुआ देखे हैं, मतलब घींचता हुआ कि चलो मेरे साथ में। और ये सारे सूचना में सब सूचना हम थाना में दिए। उसके साथ उस लड़के ने बहुत, उसका वहाँ पिताजी भी बहुत अच्छे थे, छत्तीसगढ़ से थे वो लोग, और वो लोग बहुत हाथ पैर जोड़े कि मेरा बेटा को मत फंस। वो खाली मेरे को मार करके, पहले भी मेरे साथ में 2 बार मेरे जानलेवा हमला हो चुका है मेरे साथ में। हम जोमेटो में काम करने वाले हैं और रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक काम करते हैं। हमको रास्ता में रोका भी गया, लेकिन ये लड़का जो मारपीट मेरे साथ में किया था, जो भाड़ादार था, ये हमको बताया कि इसका और एक बॉयफ्रेंड है देव कुमार बोल करके, वो मेरे ऊपर में हमला करवाया था। और इसका एक ही मोटिव है कि एक हम ही हैं और घर मेरे नाम से है, और मेरे को जान से किसी भी तरह से मरवा दे और मेरे संपत्ति को हड़प ले। समाज में भी मैंने लिख करके दिया है। तो अभी आती है, हमारा डाइवोर्स का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है। मेंटेनेंस मेडिसिन में बात हुआ तो हम बोले वहाँ पर में कि बेटी का लाइफ टाइम हम भरण पोषण हम सब कुछ करेंगे। करते भी हैं? हाँ, कर भी रहे हैं। उसका अभी स्कूल में एडमिशन वगैरह जो बाकी था लेके तो चले गई, 6-7 महीने से तो बाहर थी, स्कूल नहीं जा रही थी। उसका स्कूल हमको जब बोली कि पापा मेरा स्कूल का करवा दीजिए, तो हम स्कूल का भी उसका करवा दिए, उसका एडमिशन करवा दिए, उसको कॉपी किताब खरीद के दे दिए। और उसके बाद उसी टाइम में उसकी मेरी वाइफ जो है वो बोली थी कि हम अपना देख लेंगे, हम अब तुमको मेरा वो कुछ नहीं करना है।
अभी कितना दिन से मेरे साथ में अलग आ रही, करीब करीब 7-8 महीना से अलग रह रही है, और वो अपने इच्छा से गई है, अभी फिर वापस आ गई है और अब ब्लैकमेल कर रहा को ब्लैकमेल कर रहा है। तो और अभी घर में बाहर में बैठी हुई है और घर को ताला भैया बंद है। आप लोग नहीं, हम लोग खुद बाहर में, हम लोग ये हैं, जो हम बाहर गए हुए थे बेटा को लेकर के क्या चाहते अचानक। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका में हमारा केस दाखिल है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, मेंटेनेंस का केस चल रहा है और 2-3 और केस है। हम बोल रहे हैं कि वहाँ पर में जो फैसला होगा उसको तुम भी मानो, हम भी माने। न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है और इसके साथ में हम कहते ही अब रहना भी नहीं चाहते हैं हम इसके साथ में, क्योंकि मेरे को आगे चल करके मेरे को जान से मार सकता है ये कोमल सिंह। ये कोशिश कर चुकी है मेरे को जान से मरवाने का, और मोटिव है कि घर में जैसे भी करे घुसे, 2-4 महीना 6 महीना के बाद में पक्का ये नोएडा वाला में और ये सब में जितना केस आप सुने होंगे लड़का के साथ में, किसी को मार के ड्राम के अंदर डाल दिया, कुछ हुआ, और यही मेरे साथ भी हो सकता है। मैं राजकुमार सिंह, लोधी समाज का संस्थापक। पिछले 2 वर्षों से हमारे बीच में लगातार मामला ठाकुर बलदेव सिंह का और कोमल जी का मामला आ रहा है कि महिला के द्वारा इनको प्रताड़ित किया जाता है, कि घर में बहुत तरह से ऐसी हरकतों को जो हम लोग बयान नहीं कर सकते, जो बोलने में शर्म आती है। आज जो पिछले 2 वर्षों से कोर्ट में केस चल रहा है, 8 महीना पहले इनका बीच में सुलह हो चुका था कि घर छोड़ के जा रही है, कोर्ट में डिवोर्स के लिए फाइल कर चुका था, लेकिन अभी कोई उनको बहला फुसला के उनको वापस भेज दिया गया है। घर में कब्जा को लेके कुछ भी निजी हुआ क्या, इनका हत्या करने को लेके ये मुझे इनका बार बार इनका बात बयान आता है कि मुझे मारने का साजिश किया जा रहा है इनकी ओर से। तो मैं चाहता हूँ मदद करिएगा आप लोग। समाज से, मैं चाहता हूँ जहाँ तक हो मैं इनको मदद करने के तैयार हूँ। हमारे समाज इनके साथ में खड़ी है। बस यही बात है कि यहाँ के प्रशासन से, यहाँ जिला प्रशासन और आपका न्यायपालिका और अनुमंडल जो SDO सर से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको न्याय मिले, ताकि एक महिला हो के इनको महिला का सिंपैथी ले रही है। जो लोग जो जान नहीं पा, सच्ची की जो बात है उनके परिवार जो जानते हैं असलियत क्या है। इसलिए मैं पहले कंप्लेन भी हम लोग निदान किए थे, लेकिन उस टाइम में मामला था कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक से लेकिन लगातार फिर ये हरकत बढ़ती रही, और ये हरकत से इनके एक बेटा एक बेटी है, जो परिवार का हालत ऐसा और इनका स्थिति निजी स्थिति ऐसी हो चाहे ना घर क्या ना घाट क्यों गया है, घर से इनको बाहर रहना पड़ रहा, बाहर में होटल रहना पड़ रहा, घर में रह के नहीं रह पा रहे। तो मैं सबसे मीडिया वालों से अनुरोध करता हूँ कि इनको साथ दे और उनको न्याय दिलाए। राजकुमार सिंह, लोधी समाज का संस्थापक हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम संजय कुमार है, मैं पड़ोस में रहता हूँ, किनका पड़ोस? बलदेव सिंह के बगल में रहता हूँ। मामला क्या है? मामला है उनके वाइफ का, जो कि पहले से बहुत बार सुने हम लोग, उसका केस वगैरह हुआ है कैरेक्टर के लेके बहुत बार। तो फिर बीच में जो भी प्रशासन के थ्रू उनके दोनों आपस में बातचीत हो के आ गए थे। उस औरत का लोग देखे हैं कभी? हाँ, देखने की हम लोग कभी आना जाना नहीं करते थे उस समय। बहुत बार अब जितना हल्ला हो चुका है, और खुद उनका जो जैसे बताएं बलदेव जी, जो के पूरा मीडिया पे हल्ला है करके, मीडिया में हल्ला है सतपाल जी के साथ। संजय कुमार मेरा नाम है।